महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी और श्री कृष्ण अपने प्रिय नगर द्वारका लौट आए थे। लेकिन यहीं से एक ऐसी घटना शुरू हुई जिसने आगे चलकर पूरी द्वारका को समुद्र में डुबो दिया। चलिए जानते हैं। द्वारका में सभी यादव युद्ध के बाद गर्व और अहंकार से भरने लगे थे। एक दिन 3 महान ऋषि नारद, वशिष्ठ और विश्वामित्र द्वारका आए। यादवों के कुछ युवाओं ने मजाक में सांब, कृष्ण के पुत्र, को स्त्री का वेश पहनाकर ऋषियों से पूछा, हे महर्षियों, बताइए कि इसके गर्भ में क्या है। ये अपमान देखकर ऋषि क्रोधित हो गए और बोले, इसके गर्भ से लोहे का मुसल गदा उत्पन्न होगा और उसी से यादव कुल का विनाश होगा। ऋषियों का श्राप तुरंत सत्य हो गया। सांब के गर्भ से लोहा निकला। यादवों ने उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन समुद्र ने उस लोहे को किनारे पर वापस ला दिया और वहीं से लोहे की घास जैसी तीखी पौधे उगाए। कुछ समय बाद शराब और मद में डूबे यादव एक दूसरे पर टूट पड़े। वही लोहे की घास टूटकर तेज धार वाली डंडियों जैसी बन गई और यादव उन्हीं से एक दूसरे का संहार करने लगे। कुछ ही घंटों में पूरी यादव सेना समाप्त हो गई। श्री कृष्ण शांत भाव से ये सब देखते रहे। उन्हें पता था कि ये श्राप और समय का खेल है। यादव कुल के नाश के बाद श्री कृष्ण एक जंगल में ध्यान अवस्था में बैठ गए। तभी एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर कृष्ण के पैर में लगा। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, जरा ये भी मेरी लीला थी। तुमने कोई पाप नहीं किया। जाओ, तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो। और वहीं श्री कृष्ण ने अपने मानव शरीर का त्याग कर वैष्णव लोक को प्रस्थान किया। जैसे ही श्री कृष्ण इस संसार से विदा हुए, समुद्र धीरे धीरे बढ़ने लगा। पूरे द्वारका में शोर मच गया। लोग भागने लगे, पर समुद्र की लहरें तेज होती गईं। कुछ ही समय में महल, मंदिर, द्वार, सड़कों, सोने चांदी से बनी हवेलियां सब समुद्र की गहराइयों में समा गईं। कहा जाता है कि कृष्ण के बिना द्वारका का अस्तित्व संभव ही नहीं था, क्योंकि वो भगवान की लीला भूमि थी। इसलिए जैसे ही कृष्ण प्रस्थान हुए, समुद्र ने द्वारका को अपने भीतर समा लिया। कहानी का गहरा अर्थ: अहंकार, मद और अनुचित व्यवहार विनाश लाता है। श्राप और समय कभी झूठ नहीं होते। भगवान का जाना भी उनकी लीला का हिस्सा होता है। दिव्यता के बिना दिव्य भूमि भी समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि द्वारका नगरी समुद्र में मिल गई। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।